समय को बांध पाना किसी के भी बस में नहीं है। समय गुजरता है, यादें रहती हैं और आप उनके बारे में सिर्फ सोच सकते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जो शायद समय को वहीं पे रोक लेती है, बांध लेती है और उस क्षण को अमर कर देती है। हमारा आज का वीडियो है पुरानी तस्वीरों के बारे में, और ये उस जमाने की बात है जब कैमरे से फोटो खींची जाती थी, इंतजार किया जाता था कि रील भर जाएगी, और रील भरने के बाद आप उसको स्टूडियो पे दे के आते थे कि आपको रील्स डेवलप होकर के मिलेंगी। तो आइए बातें करते हैं उस समय की। इसमें मेरी तस्वीरें हैं, मेरे परिवार की तस्वीरें हैं और उनके बारे में कुछ बातें हैं। ये जो है ये मेरा एल्बम हुआ करता था। इसमें सिर्फ मेरी तस्वीरें थी और ये जो शांत सा नटखट सा बच्चा आप देख रहे हैं ये मैं हूं। बहुत सारी तस्वीरें और हर तस्वीर की अपनी एक कहानी। कोई किसी विजिट के बारे में हो सकती है। आईआईटी से हम लोग मित्रों के साथ एक बार गोवा गए तो एक एल्बम उसके नाम पे। चलते चलते अगर आपको फॉरेनर्स दिख गए तो एक तस्वीर उनके साथ क्यों ना खिंचाई जाए उस समय में, तो आपने वो तस्वीर खींची। और या फिर कोई बर्थडे जब मनाया गया, और ये श्रेया के हॉस्टल की तस्वीरें हैं। श्रेया भोपाल में पढ़ा करती थी और उस जमाने की उसके हॉस्टल की तस्वीरें। ये एल्बम श्रेया के हॉस्टल के बारे में। हर एल्बम की अपनी एक विषय वस्तु हुआ करती थी। वो किसी इवेंट के बारे में हो सकता था, किसी समय के बारे में होता था, और आपके पास इस तरह के एल्बमों की भरमार होती थी। और जब भी आप पुरानी स्मृतियों को ताजा करना चाहते थे, इन एल्बम्स को खोल लिया जाता था। द्वार 4 पे दरवाजे पे जब बारात आती है उसके बाद ये टीका हो, पंडित जी टीका कर रहे हैं, द्वार 4 हो रहा है। और ये कौन कर रहा है? पंडित जी हैं? नहीं, ये टीका जो कर रहा है मामा है हमारे सबसे बड़े वाले, सबसे बड़े मामा। ये जयमाल की फोटो है। पहले तो ऐसे ही मेकअप तो बाहर तो जाते आते नहीं थे कहीं, कुछ पता नहीं था। घर ही में लड़कियां बहनें सहेलियां कर देती थी। गजरे फूल भी नहीं होते थे, सब कागज के ये सब बना के फूल हमारी चचेरी बहनों ने बनाए थे। गजरे बाल में लगाने के लिए जोड़े के सब। ओरिजिनल एल्बम कहाँ गई? ओरिजिनल एल्बम के तो पन्ने पहले वैसे आते थे, वो काले पन्ने होते थे, गल गए अपने आप, गल के पूरा टपक गए, फट गया। उसकी कुछ फोटो भी मिस हो गई, पता नहीं कैसे। बहुत कुछ है, जैसे जयमाल की एक ये है, हम डाल रहे हैं इसमें, एक ये है, इसमें ये डाल रहे हैं। इसके साथ ही हम कोशिश करेंगे कि स्पेसिफिकली स्टोरीज भी बताई जाए। बचपन में मेरा मुंडन बहुत देर बाद कराया गया। मुंडन ना कराने के कारण मेरे बाल बड़े बड़े घुंघराले हुए। तो ये कुछ तस्वीरें उस समय की हैं जब एक अंकल आए थे, उनके पास एक कैमरा हुआ करता था। दूसरी तस्वीर ओबरा, और ओबरा के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है। पहाड़ियां हुआ करती थी। अगर आप इस जीन्स पे भी नजर डालें तो ये जीन्स एक नई तरह की थी, मुझे पसंद थी। ये बाबर के टाइम पे, अब की तरह से तो पहले होता नहीं था। पूरा एक सूती सी साड़ी थी, वो पहना दी जो फूली फूली थी, और पूरा यहाँ तक मुंह ढका हुआ है। उसके ऊपर से मोर बंधती थी, वो बंधी हुई है। ये बैठे हुए हैं। पहले तो ऐसे ही होता था, कलर्ड भी नहीं फोटो होती थी, सब ब्लैक एंड व्हाइट ही आती थी। इसमें 1974 की बात है, जून 74। ये हमारे चारों भाई हैं छोटे, एक किराएदार रहते थे, ये वो हैं। ये ओबरा की है। उस समय फोटो मोबाइल में तो मोबाइल तो थे नहीं, एक बगल में रहते थे, उन्होंने अपने कैमरे से खींची थी। और ये फिजिकल फोटो जब आप देखते हैं तो आप वापस उस समय में पहुंच जाते हैं। पुरानी एल्बम्स कुछ राज छुपाए भी होते हैं। क्लास 12th के बाद मैं आईआईटी में पढ़ने गया और श्रेया भोपाल गई
MNIT में पढ़ने। अचानक एक दिन मैंने अपने माता पिता को बोला कि मुझे भोपाल का कल्चरल फेस्टिवल अटेंड करने जाना है, और मैं अकेले पहुंच गया भोपाल। ये तस्वीरें वहाँ की जहाँ पे कल्चरल फेस्टिवल तो कम अटेंड किया गया, बट श्रेया के साथ भोपाल को देखा। और आज देखें तो लगता है कि कितने यंग थे हम लोग, कितनी पॉसिबिलिटीज लाई करती थी, कितना इनोसेंट था वो टाइम, कितना आसान था सब कुछ। और ये पिक्चर्स जिनको आप फिजिकली देख पाते हैं वापस आपको उसी समय में ले जाती हैं। फोटोग्राफ्स के साथ पुराने मित्र भी उन फोटोज में रह जाते हैं। ये तस्वीर ओबरा की, और मेरा एक मित्र हुआ करता था अभिनव गुप्ता। अभिनव के साथ पिक्चर्स हैं, मयंक के साथ पिक्चर्स हैं। और कभी कभी आपको देख के लगता है कि बचपन में आप किस तरह लगा करते थे, और आज के कूल युग में, इंस्टाग्राम के युग में शायद ऐसी तस्वीरें जो आप तुरंत देख के डिलीट कर देंगे वो भी इन फोटो एल्बम्स में पाई जाती हैं। एक बहुत बड़ा इवेंट जो उस समय हुआ करता था जब आप क्लास 12th पास कर रहे होते थे, तो क्लास 12th में एक फेयरवेल दिया जाता था। और फेयरवेल की खास बात ये होती थी कि आप फेयरवेल में सूट पहनते थे। तो ये मेरे क्लास 12th के फेयरवेल की फोटो, और क्लास में बहुत सारे मित्र, हम वीरेंद्र स्वरूप में पढ़ा करते थे कानपुर में, और ये सभी तस्वीरें क्लास 12th के फेयरवेल की। तो ये एल्बम जो है, इसका शीर्षक हुआ करता था क्लास 12th का फेयरवेल। ये हम लोग विशाखापट्टनम गए तब की है। और ये ओबरा में जिस घर में हम रहते थे वो बानी का ये तुम लोगों का फोटो है। और ये मम्मी अपने भाइयों के साथ है। शादी का फोटोग्राफर कैसे आता था? शादी के फोटोग्राफर उस समय नहीं आते थे, किसी यार दोस्त के पास कैमरा होता था वही लेके आ जाता, क्योंकि उस समय कैमरा होना बहुत बड़ी बात होती थी। आपकी शादी कैसे होती थी? हमारे एक मित्र ने फोटो खींची थी, उनके पास कैमरा था, और वो हाँ सरदार थे, वो कपड़ों की बहुत बड़ी उनकी दुकान थी, तो उन्हीं ने खींची थी। शादी के साथ ही शादी की एल्बम भी बनाई जाती थी, और फोटोग्राफर बाकायदा बुलाया जाने लगा। और ये जो एल्बम है ये मेरी दीदी के शादी की एल्बम है। तो फोटोग्राफर की काफ़ी इज्जत हुआ करती थी, और वो इन वे डायरेक्टर होते थे, वो बताते थे किस तरह से बैठना है, कहाँ देखना है। और सारे लोग ग्रूम और ब्राइड के साथ आके फोटो खिंचाते थे। और जब भी आपके घर में कोई आता था आप उसको ये एल्बम पेश किया करते थे। और कुछ दिनों बाद अपने घर की तो एल्बम आप देख पाते थे, लेकिन किसी और के घर जाते ही अगर आपको शादी की एल्बम देखनी पड़े तो जल्दी जल्दी से आप खत्म किया करते थे। बट स्पेसिफिकली हर घर में आपको एक शादी का एल्बम जरूर मिलेगा जहां पे बाकायदा फोटो प्रिंट करा के रखी गई हैं, और अगर शादी हाल फिलहाल में हुई है तो आपको वो एल्बम जरूर दिखाया जाएगा। ये ओबरा में घर की है। एक श्रीवास्तव जी विदेश से आए थे, उनके पास एक कैमरा था, उन्होंने ये खींची थी। घर में कैमरा कब आया? कैमरा तो हम समझ रहे हैं कि 87-88 में आया, 80 का कैमरा। और रील कैसे पड़ती थी? रील छोटी सी होती थी, उसमें पीछे स्पेस होता था, उसी से लगाई जाती थी। हाँ, जैसे धागा की रील होती है उसी तरह से होती है। कैमरा में जगह रहती है, फिक्स हो जाती है। एक बार कैमरा ऐसे ही चल गया था, रील नहीं आई। हाँ, रील नहीं आई थी, एक बार चल गया। एक बार खूब जू में घूमने गए, वो क्या था पुरी में, कौन सा है वो, नंदन कानन। खूब उसमें जू में खूब खट हाँ, तुमने खूब फोटो खींची और रील में कुछ नहीं आया। जब बैठे एक जगह तो पता चला कि रील तो उतर गई थी, एक भी फोटो ही नहीं आई, एक आई थी। डिजिटल फोटो में और इसमें क्या अंतर होता है? डिजिटल फोटो तो उसके बहुत बाद आया। डिजिटल फोटो तो तुरंत पता भी देख भी सकते हैं, उसमें तो कैमरे में देख लेते थे कि फोटो आ रही कि नहीं। जब तक नहीं बढ़ती थी तब तक फोटो टूटती ही नहीं, पता नहीं चलता था। फोटोग्राफर से बुलवाई जाती थी, फिर फोटो बनवाई जाती थी, तब उनको एल्बम में लगाते थे।
अब भी हम क्या किया करते हैं कि अक्सर फोटोज को प्रिंट करा लिया करते हैं। तो ये जो भले ही पिक्चर्स हैं ये डिजिटली खींची गई हैं, लेकिन इनका प्रिंट आउट निकाल के घरों में लगाया जाता है और एल्बम भी रखने में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि इन सारी स्मृतियों को देख के अच्छा लगता है। और ऑफ कोर्स आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में सब समय ये पिक्चर्स होती हैं, बट समहाउ इन एल्बम्स में इनको देख के अलग ही मजा आता है। तो आप सबसे अनुरोध करूंगा, अगर आपके घर में भी इस तरह के एल्बम हैं, पुराने एल्बम हैं, इनको निकाल के जरूर देखिए और अपनी सभी पुरानी स्मृतियों को, उस माहौल को, उस मोमेंट को दोबारा से रिलीव करिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।